हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएम थोड़ा सा टाइम में ऐसा चल रहा है कि अभी आपके पार्टनर कुछ चाइल्डहुड इशू था। तो इशू देखो बहुत टाइप के हो सकते हैं, कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं और कुछ पैसों को लेके और कुछ ऐसी जो बाउंड्री क्रिएट कर दी गई थी आपके डीएम के लिए या आपके लिए खुद के लिए पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। और क्योंकि पेरेंट्स ही जो होते हैं जो हमें एक बिलीफ सिस्टम के साथ जीना सिखाते हैं। कुछ मर्यादा नहीं तोड़नी है, ये लड़की के लिए भेदभाव सिखाया जाता है या लड़कों के लिए भी होता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए ही सब कुछ है, लड़कों के लिए भी होता है, क्योंकि लड़कों को समाज के अकॉर्डिंग सिखाया जाता है कि जनानी के ऊपर अपना टॉर्चर करके रखो, ये करो वो करो। तभी तो आज के टाइम में इतने कार्मिक कैसे पैदा हुए, ये हमारे ही माँ बाप के द्वारा क्रिएट किए गए इश्यूज़ हैं जो हमें फेल होते हैं, हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, ना चाहकर और चाहकर दोनों में, है ना। तो डीएम आज वो चीज़ें सबके अपने अपने इशू के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है, चाइल्डहुड के ऊपर स्पेशली, ठीक है। कुछ कर्मा बैगेज रिलीज़ हो रहे हैं क्योंकि कुछ ये अभी जो क्रिएशन चल रही है वो एक्चुअल में ऐसा है कि वो डीप लेवल के वुंड्स हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम या डीएनए से कनेक्टेड होके ही चीज़ें को अभी 11 पोर्टल आपका गया है उसमें डीएनए एक्टिवेशन ही था सारा। वो जो एक चाइल्डहुड का इशू है ना, वो सरफेस होके निकला है इस टाइम, कर्मा से ज़्यादा चाइल्डहुड निकला है, ठीक है। और चाइल्डहुड इस तरीके का था कि बिलीफ सिस्टम के साथ अटैच था, वो उसको तोड़ने के लिए, बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए ये चीज़ें सरफेस हो रही हैं। जब तक आप इस चीज़ को नहीं तोड़ेंगे, जब तक आप नहीं आ पाओगे, मतलब इस लाइन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। जो मेहनत कर रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। डीएनए एक्टिवेशन फिर से बढ़ा दो, चाइल्डहुड प्लस कर दो उनके साथ, क्योंकि चाइल्डहुड सरफेस हो रही हैं चीज़ें अगर आप चाहते हो। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कुछ डीएम आपका अगर फाइनेंशियल को लेके आपके पार्टनर ने कभी आपके साथ चीट किया है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हुआ है कि उसी पैसों को पाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चोरियाँ की होंगी, झूठ बोले होंगे और कहीं ना कहीं अब उन्हें शर्मिंदगी है। उन्होंने कभी पैसे कमाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने लोगों को पागल बनाने की कोशिश की कि किसी के तरीके से उनसे धोखा करके पैसा कमा लिया जाए। मतलब कि कमा रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कमाने की कोशिश की, हर किसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। वो वाला जो चीज़ सरफेस हुई है, डीएम बहुत सारे डीएम है यहाँ पे जिनके डीएफ के साथ बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीट किया गया है। फिजिकल लेवल पे भी किया है, मेंटल, तीनों लेवल पे कहूँ तो टॉर्चर किया गया है, फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल, हर तरीके से डीएफ को मारा गया है। और डीएफ भी क्या मजबूरी में करती, वो भी अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ ना कुछ देती दे निछावर कर दिया। बहुत सारी डीएफ है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा केस तो यही है, चीटिंग का और पैसों को लेकर ही हैं। और दोनों ही बेस हैं अब इस जर्नी के, कर्मा बैगेज बन चुके हैं और रिलीज़ होने हैं। एक्शन मोड पे आपके पार्टनर आते हुए नज़र आ रहे हैं, मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें रातों को नींद उड़ी हुई है क्योंकि उन्होंने जो भी पैसा कमाया उन्हें पता लग रहा है कि ये पैसा मेरे लिए मेरा ही गले का फंदा बन गया है। आप समझ रहे हो, ये कर्मा उनको खा रहा है। मैंने किसी के साथ चीट किया तो मेरे साथ भी फाइनेंशियली चीट हो रहा है, वो चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और डीएफ की पावर भी देख रहे हैं, डीएफ की पावर इस तरीके से देख रहे हैं कि वो एक भगवान का काम करके, स्पिरिचुअलिटी का काम करके वो इतने हाई लेवल पे पहुंच गई। और मैं जो इतना 3D में रह के इतना पैसा कमा रहा, चीटिंग के साथ मैंने पैसा कमाया, ये मैंने अपने डीएफ का ही फ़ायदा उठाया। ये जो क्रिएशन चल रही है ना डीएफ, ये डीएम को तोड़ चुकी है अच्छे से। अब उनको समझ तो सब कुछ आ रहा है और लेसन भी मिल रहे हैं, बहुत सारी सीख मिल रही है। इन चीज़ों सीख के हो तो एक्शन मोड पर आए हैं और उन्होंने अपनी चीज़ों को सुधारने का फैसला लिया है जो एक्शन में चेंज हो गया है, ठीक है जी। जहाँ जब वो चीज़ों पैसे कमाने के लिए झूठ बोलते थे वहाँ उन्होंने जाना ही छोड़ दिया है। हो सकता है कि जुआ खेलते हो सकता है गलत चीज़ों में पैसा लगा रखा हो, पैसे खर्च करके बहुत सारे गलत काम किए जा सकते हैं। आप समझ सकते हो पैसा एक ऐसी चीज़ है, ऐसे हर चीज़ गलत की जा सकती है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर डीएफ आपके पार्टनर का वोंट क्लियर हुआ है जो कि पैसों से रिलेटेड हो सकता है, जो कि सबसे बड़ा पैसों का ही बोलूँगी, चिटिंग का भी बोलूँगी। चिटिंग में तो वो उनको कर्मा पे आउट करना पड़ा, लेकिन पैसों को लेके बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ी चोट मारी गई है डिवाइन की तरफ से, ठीक है जी। लेसन इतने अच्छे मिल रहे हैं ना, जिनका वो शायद घमंड करते होंगे ना, वो घमंड चूर हो रहा है पैसों का। तो डीएम यहाँ पे आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत
टाइम से वो बहुत सारी मेटलिक चीज़ों में फंसे हुए थे, पैसों की वजह से ही फंसे थे। उन्होंने बड़े सारे मैंने बोला ना कि गलत चीज़ों का उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया, पैसों से ही दूसरों से पैसा लूटना और दूसरी जगह लगा के गलत काम करना, ये सब आपके डीएम की हरकतें हैं। और सच में बताऊं तो डीएम होते ही ऐसे हैं, कोई इसमें झूठ नहीं है। और सबके हों ये भी नहीं है, सबके अलग अलग फील्ड में हैं तो अलग अलग तरीके से होंगे। लेकिन अगर कार्मिक डीएम है, मतलब कि सोलमेट भी हैं, तो उनकी देखो, हाँ यहाँ पे अब कन्फ्यूज़ होने वाली, फिर तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप लोग सारे। यहाँ पे दो तरीके से जर्नी चलती है। जिनके सोलमेट होते हैं वो फिर उनका कर्मा बहुत ज़्यादा बैगेज होता है, और जिनके कार्मिक होंगे फिर वो आपस में ही आपके साथ चीट करेगा, आपके साथ धोखा करेगा। तो ये दोनों कैटेगरीज होती हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन जब तक इनका कर्मा रिलीज नहीं होगा, ये अच्छी जगह नहीं पहुंचेगा, तो आपका ये सोलमेट नहीं बनेगा। ठीक है, बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, जर्नी बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। यहाँ पे जर्नी के बारे में समझने के लिए आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आपको रोज़ अपडेट बताई जाती है ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कुछ सीख सको। अब जर्नी इतनी बड़ी है तो इतना एक दो लफ्ज़ में समझाना आसान नहीं होता है। तभी बोलते हैं जब डेली आप क्लास में अटेंड करोगे तभी तो पता लगेगा कि आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ तो पता लगेगा। आप लोग क्या करते हो, एक चैनल पे आए, हाँ जी हमसे तो रेजोनेट नहीं हुई, चलो जी अनसब्सक्राइब करो। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, वहाँ तो अच्छी बातें बताई जा रही है, डीएम आ रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है, डीएम आ रहे हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, समझ जाओ। यहाँ पहले लेसन लो, समझो, लेट गो करना सीखो। हर चीज़ को पहले कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे लेट गो करते हैं, कैसे सरेंडर करते हैं, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करो, तभी कुछ समझ पाओगे इस जर्नी के बारे में। बैठे बैठाए कोई चीज़ नहीं मिलेगी, इनवर्क करना ही पड़ेगा, चाहे कहीं से भी करो, लेकिन करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ आपको समझाना है ड्यूटी है। फ़िलहाल तो अभी यही अपडेट है कि आपके पार्टनर का इशू रिलीज़ हुआ है, चाइल्डहुड से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड हो सकता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं और उन्हें लेसन मिल रहे हैं, और डिवाइन एक्शन मोड पर भी है, और उनको एक्शन लेने के लिए भी बोला जा रहा है कि अपनी चीज़ों को सुधार लो। वार्निंग दी गई है, नहीं मानेंगे तो फिर डिवाइन ऑर्डर है कि डीएफ फिर आप एक्शन मोड पे आएँ, उन्हें लेट गो कीजिए और उन्हें अपनी लाइफ से डिटैच कर दीजिए। ठीक है जी, क्योंकि जब तक आप अपने आप से डिटैच नहीं करेंगे तो वो इन चीज़ों पे सुधार कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम लोगों की गलतियाँ क्या होती हैं कि हम लोग ना अपने डीएम को, गलतियों को बर्दाश्त कर लेते हैं। सबसे बड़ी हमारी चोट यहीं पे लगती है, और डीएम फिर वहीं पे चोट मारता है। जिस चीज़ पे आप ट्रस्ट कर लोगे ना अपने डीएम पे कि ऐसा है मेरा डीएम, तो ऐसा हो नहीं सकता, थोड़े टाइम चलो गुस्सा हो गया, उसने ये सब कर लिया, चलो माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं, ये माफ़ी के लायक नहीं है। जब तक ये तुम्हारे लिए पूरा 5D लेवल पे अवेकन नहीं है तो माफ़ी के लायक भी नहीं है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि उनको ब्लेम मत करो, ब्लेम किसी को भी मत करो। ब्लेम का मतलब खुद के अंदर के इशू को पहचानो, उस पर काम करो, ना कि सामने वाले को ब्लेम करो, क्योंकि वो तो आपको पर्दा दिखा रहा है आपका कि आपने क्या किया है। पर्दे के पीछे की पिक्चर देखोगे आप, जब पता लगेगा हकीकत क्या है। अभी आप लोग तो सिर्फ सामने सामने देखते हो, हम लोग बहुत डीप लेवल पे देख लेते हैं इंसान को। ठीक है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो बताने वाली होती हैं, लेकिन हम बता नहीं पाते हैं क्योंकि हमें भी ऑर्डर नहीं होता, हमें भी सारा कुछ सोचना होता है कि हमारा कर्मा क्रिएट ना हो। क्योंकि जो चीज़ विदाउट, जो डिवाइन नहीं बताना चाहता वो नहीं सामने लेके आएगा, जो बताना चाह रहा वही तो सामने चीज़ें आएंगी। तो डीएफडीएम आपको इस टाइम थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, इनर वर्क नहीं करोगे, तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। चलो कोई बात नहीं, डीएफडीएम अपना अलर्ट रहिएगा। डेविल अटैक हो रहे हैं और लाइव सेशन आना था, लेकिन कुछ फैमिली, आपको पता था मूनशाइन मैडम का बर्थडे था, सेलिब्रेशन था, फैमिली आईज हुई थी और थोड़ा सा घर में बच्चे रुके हुए हैं, तो थोड़ा उनके सामने एनर्जी अपडेट देने में भी थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, और थोड़ा थकावट भी है, आउटिंग पे भी गए थे, तो इस करके हम लोग आपको एनर्जी अपडेट लेट मिल रही है। हो सकता है मूनशाइन मैडम का मूड होगा तो दे देंगी, नहीं तो मेरी तरफ से तो जो मेरी एनर्जी अपडेट मुझे मिल रही है वो तो मैंने आपको देनी ज़रूरी समझी, तो दे रही हूँ। अलर्ट रहिएगा, जब भी हम अपना लाइव सेशन करेंगे तो आपको पोस्ट ज़रूर डाली जाएगी। ठीक है जी, चलो अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।